हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर रुजुता राजगुरु, गायनेकोलॉजिस्ट, अकोट डिस्ट्रिक्ट, अकोला, महाराष्ट्र से। आज हम बात करने वाले हैं क्या गर्भ में शिशु की जो हलचल होती है, उसपे से हम पता चल सकता है कि आपको लड़का होगा या लड़की होगी। यानी गर्भ में पल रहा शिशु, उसकी हलचल पे से क्या हम पूर्वानुमान लगा सकते हैं कि आपके बच्चे का, आपके शिशु का लिंग क्या रहेगा, राइट? सो इससे रिलेटेड काफ़ी सवाल क्लिनिक में पूछे जाते हैं कि मैम, मेरी नानी कह रही है कि आपके बच्चे की हलचल बहुत ज़्यादा हो रही है, तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, या फिर मेरी बहन को कहा गया था, मेरी नानी ने या दादी ने, कि आपके बच्चे की हलचल कम हो रही है तो आपको लड़की होगी, और सचमुच में उससे लड़की हो गई थी। तो क्या ये बात सचमुच में सही है कि अगर ज़्यादा हलचल हो रही है तो लड़का होगा और कम हलचल हो रही है तो लड़की होगी? इससे रिलेटेड आज हम बात करने वाले हैं। तो एक चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, जो बच्चे की हलचल होती है वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करती है। आपके शिशु का जो हिलना-डुलना होता है वो बहुत से चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे कि आपका वज़न कितना है, कम है, ज़्यादा है। अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो जो हलचल है वो शायद आपको कम महसूस हो सकती है, क्योंकि जो एब्डोमिनल फैट है, एब्डोमिनल मसल है, उसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा है। जो परसेप्शन है, जो महसूस करने की आपकी क्षमता है, वो शायद कम होगी एज़ कम्पेयर टू थिन इंडिविजुअल जो दुबले-पतले हैं। उन्हें बहुत जल्दी से जो थोड़ी बहुत भी बेबी मूवमेंट होती है, वो बहुत जल्दी से फ़ील हो जाती है। ये एक चीज़ हो सकती है। या आप दिन भर के काम में कितने व्यस्त हो, कितने सक्रिय हो, इस पर भी आपके बच्चे की हलचल निर्भर करती है। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो या आपको दिन भर आप काम में लगे रहते हो, तो शायद उतनी हलचल आपको महसूस नहीं होगी। या अगर आप आराम कर रहे हो तो तब ये हलचल आपको ज़्यादा महसूस हो सकती है, क्योंकि पूरा कॉन्सन्ट्रेशन आपका आपके एब्डोमेन के ऊपर या पेट के ऊपर होता है, और जब आप काम में रहते हो तो इतना आपका थोड़ी बहुत जो हलचल हो रही है वो आप महसूस भी नहीं करते हो, जबकि होती है, क्योंकि आपका ब्रेन अदर एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है। वो जो महसूस है बच्चे की जो हलचल है, वो आपका ब्रेन एहसास नहीं कर पाता या आप महसूस नहीं कर पाते हो। फिर वही बात, अगर आप खड़े हो, खड़े-खड़े आप बहुत ज़्यादा काम करते हो या खड़ा काम आपको बहुत ज़्यादा है, तो इतनी जल्दी आपको परसेप्शन या हलचल महसूस नहीं होगी बच्चे की। वहीं अगर आप बैठे हो काफ़ी देर से या आराम कर रहे हो, लेटे हो, लेफ्ट लैटरल पोज़ीशन पे अगर आप लेटे हो, तो वो हलचल आपको बहुत ही आसानी से महसूस हो सकती है। देन आपने कब खाना खाया है, आपका ब्रेकफ़ास्ट कब हुआ है, आपका लंच कब हुआ है, आपका डिनर कब हुआ है। खाने से रिलेटेड भी आपकी बच्चे की हलचल कम या ज़्यादा हो सकती है। अगर आपको नाश्ता करके या कुछ खा के बहुत सा टाइम हो चुका है, तो जो बेबी मूवमेंट है वो कम हो सकती है। जैसे ही आप कुछ खा लेते हो, तो आपका जो ब्लड में का ग्लूकोज़ लेवल है वो बढ़ जाता है, उसकी वज़ह से आपके बच्चे को एनर्जी मिलती है। कुछ खाने के बाद हलचल काफ़ी बढ़ जाती है। ये तो थे फैक्टर्स मदर से रिलेटेड। कुछ फैक्टर्स इंटरनल भी होते हैं। अगर लाइकर वॉल्यूम यानी कि बच्चे के बाजू का जो पानी है, जो तरल है, वो अगर बहुत कम है तो आपकी बच्चे की मूवमेंट ज़्यादा नहीं होगी, बच्चे सही तरीके से अंदर घूम नहीं पाएगा, राइट? देन अगर आपको हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ मेलाइटस है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, इस कंडीशन में भी बच्चे की हलचल कम आप महसूस कर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, मोटापे में भी शायद से हलचल एज़ कम्पेयर टू थिन इंडिविजुअल्स कम महसूस हो सकती है। देन आपको अगर फ़ीवर है या कोई यूट्राइन इन्फेक्शन है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर आपका एंटीरियर प्लासेंटा है, यानी कि बच्चे का जो प्लासेंटा होता है वो यूट्रस को, वो गर्भाशय की सामने की तरफ से चिपका है, तो जब भी बच्चा मूवमेंट करेगा तो वो डायरेक्ट एब्डोमिनल वॉल को फ़ील नहीं होगा, क्योंकि बीच में थोड़ा-सा प्लासेंटा आपका आ रहा है। वो जो महसूस, बच्चा तो घूम रहा है, हलचल तो हो रही है, बट महसूस जो होता है वो एंटीरियर प्लासेंटा में, वो महसूस बच्चे की जो हलचल महसूस होना होता है वो कम हो सकती है। इतने सारे फैक्टर्स होते हैं बच्चे की हलचल को ज़्यादा या कम करने के लिए, राइट? सो आपके बच्चे का जो लिंग होता है वो इसके ऊपर निर्भर नहीं करता है। वो तो लिंग आपका पहले ही तय हो चुका है प्रेगनेंसी के तीसरे हफ्ते में ही। यानी जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉज़िटिव आने का ही था, आपको पता भी नहीं था कि आप प्रेग्नेंट हो या नहीं, उसके 1 हफ्ते पहले ही आपका बच्चे का लिंग यानी कि लड़का होगा या लड़की, ये तय हो चुका है। वो कैसे? वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि अगर मदर का एग यानी कि डिंब अगर पुरुष गुणसूत्र के शुक्राणु से निषेचित होता है, यानी कि फर्टिलाइज़ होता है, तो आपको लड़का होगा। अगर वही महिला गुणसूत्र के शुक्राणु यानी कि स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ होता है, तो आपको लड़की होगी। यानी कि मदर के जो
जीनोटाइप होता है वो XX होता है एग हरदम, और स्पर्म होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एक X कैटेगरी का और एक Y कैटेगरी का। सो वही मैंने आपको बताया, अगर फीमेल का जो जीनोम जो जेनेटिक सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वो XX होते हैं और मेल के XY होते हैं। सो अगर X मतलब X एग अगर Y क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइज़ हो जाता है, Y क्रोमोसोम कंटेनिंग स्पर्म के साथ फर्टिलाइज़ हो जाता है, तो आपको लड़का होगा। अगर वही एग जो एक्स है ऑलरेडी, और वो अगर स्पर्म में अगर एक्स कंटेनिंग गुणसूत्र है और वो अगर एक्स एग के साथ फर्टिलाइज हो जाता है, तो आपको लड़की हो जाएगी। सो इस तरीके से आपको लड़का होगा या लड़की होगी ये डिसाइड होता है, ना कि आपको हलचल पे से पता चलता है। सो हलचल पे से आपको तय नहीं करना है कि आपको लड़का होगा या लड़की। फन करके हम एक मज़ाक करके या ये थोड़ी बहुत सोच ठीक है, बट कुछ लोग बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। प्रेगनेंसी में हलचल बच्चे की बहुत ज़्यादा होती है, वो सोचते हैं कि लड़का होने वाला है और हो जाती है लड़की। तो ऐसे केसेस में लोग बहुत ही जल्दी परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे हो गया है। सो ये कोई साइंटिफिक चीज़ नहीं है कि ऐसा हुआ तो हलचल ज़्यादा हुई तो लड़का, कम हुई तो लड़की। क्योंकि सेक्स जो होता है, आपके बच्चे का जो लिंग जो होता है वो पहले से ही डिसाइड हुआ है। आपके गुणसूत्र बच्चे के कौन से हैं, XX क्रोमोसोम है या XY क्रोमोसोम है, उस पे से तय होता है कि आपको लड़का होगा या लड़की। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी है तो ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को विद बेल बटन सब्सक्राइब करना ना भूलें।